बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान। तीन चार बड़ी अहम खबरें इस वक्त आपसे डिस्कस करनी, क्योंकि इस वक्त बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो अपने नाजरीन को बतानी है। एक तो यह है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस वक्त यूएन असम्बली में गए हुए हैं। और यूएन में क्यों गए हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है, इस केस को लेकर जो भारत है वो यूनाइटेड नेशन असम्बली में मुद्दा लेके गया हुआ है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन ख्वाजा आसिफ के बयानात और पहलगाम के वाक़े के ऊपर जो है इस सारी सूरत हाल के ऊपर इंडिया ये केस लेकर यूनाइटेड नेशनल असम्बली में लेके गया हुआ। और इस पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वहां पे पहुंचे हैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने। पाकिस्तान की जहरियत और भारत के दरमियान जो जंग हुई है, इसका मुकदमा लेकर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो यूनाइटेड नेशन असेंबली में पहुंचे हैं और वो वहां पे मुकदमा लड़ रहे हैं। अब भारत वाले बड़ी अहम बात कर रहे हैं जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है। वो कहते हैं कि जिसने अपनी वालदा का मुकदमा पाकिस्तान में नहीं लड़ा, जिसको अपना वालदा के मुकदमा जो है अभी तक पाकिस्तान में अपनी वालदा के कातिल नहीं ढूंढे, जिसने अपनी वालदा के अभी तक सुराग नहीं लगा सके, वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन में पहुंच गए हैं। और ये कैसे कैसे चेहरे हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। पैटर्न चीफ साहब की जो है वो बड़ी आम अहकामात आ चुके हैं और हमारे जराए ने रात गए तक फिर एक खबर कंफर्म की है कि खान साहब के रात गए फिर अहम लोगों की दोबारा मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है या किसी तरह वो जो है वो सड़कों के ऊपर तहरीक का ऐलान ना करें, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब का वही बात है, एब्सोल्युटली नॉट। दोबारा इमरान खान साहब ने तमाम ऑफर्स ठुकरा कर जो है वो एब्सोल्युटली नॉट का है। इसमें कुछ हुकूमत की जो है वो भी रहनुमा हैं जो कि नेक्स्ट व्लॉग में उनका नाम बताऊंगा, वो भी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आज रात या कल 2 दिनों के अंदर अंदर ईद के दिनों में जो है वो खान साहब को मनाने की कोशिश करेंगे। कुछ अमरीकी जो है रहनुमा जो है वो भी इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और लास्टली जो है इस वक्त एक तरफ तो इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ 30 से 40 MNA डिस्क्वालीफाई के लिए हुकूमत जो है हवा छोड़ रही है कि 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया पर्सन है, जो मीडिया के ऊपर आके बोलते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। हमारे साथ आज की इस आम वीडियो में सरदार ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन वकील हैं, इमरान खान के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, पहली बात तो मुझे ये बताएं, जो बंदा अपनी वालदा के कातलों का केस पाकिस्तान में नहीं ला सका अभी तक, वो पाकिस्तान का मुकदमा यूनाइटेड नेशन में लड़ रहा है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अलमिया है, अफसोस का मकाम है कि बिलावल भुट्टो जैसा लौंडा लपाड़ा या लड़का वो जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेगा। इनके बस की बात नहीं है। इनकी हैसियत इतनी है कि वो ट्रंप की हल्फ बर्दारी या नाश्ते में जाते हैं तो इस तरह सेल्फी बनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं उसके वज़रा के साथ या कहीं उस मीटिंग में या कहीं उस नाश्ते में कोई हमारी एक तस्वीर आ जाए। आपकी हैसियत तो इतनी है कि आपकी तस्वीर बनाने वाला कोई नहीं था। आप अपने आप को पाकिस्तान में डाकू और बादशाह तस्लीम तो करवा सकते हैं आम गरीब हारी लोगों से। इसके अलावा आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जितनी वर्थ वैल्यू है वो पूरी दुनिया जानती है। आपने देख लिया है कि परसों की बात है, बहरा अरब में सर्वे कराया गया पूरे मुस्लिम ममालिक के हवाले से। उन्होंने 3-4 रहनुमाओं के नाम बताए कि इनमें से आपकी नज़र में मुस्लिम उम्मा का लीडर कौन है, आपकी नज़र में दिलेर लीडर कौन है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान का था, तैयब अर्दगान का था और इमरान खान का था। 92% अरब ममालिक के लोगों ने ये स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान मुस्लिम उम्मा का लीडर भी है, दिलेर भी है, निडर भी है, बहादुर भी है। अगर
इस बिलावल भुट्टो की जगह पे इस तरह का कोई भी पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए इमरान खान जैसी शख्सियत मौजूद होती तो आपने देख लिया था, उसने 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहों को कायल करके इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर कराया था। 57 इस्लामी ममालिक को दूसरी दफ़ा जमा करके उन्होंने जो यूएन में तकरीर की थी जिसमें बताया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर इस तरह की कोई गुस्ताखी करता है मुर्तद शख्स तो पूरी उम्मा को, उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि मुसलमान इश्क करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप देखें कि आज पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान के पार्लिमान को बेतौकीर कर दिया गया। आज बदनसीबी ये है कि तमाम के तमाम इदारों को कठपुतली बना दिया गया। आज बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान की अदलिया को बेतौकीर कर दिया गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की अदलिया में बैठे हुए सिटिंग जजेस साहिबान रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वोटिंग यानी वोट बुनियादी हक नहीं है। अफसोस का मुकाम नहीं है, डूब मरना चाहिए। इसके अलावा आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 महीने की तगदो के बाद एक पटिशन फिक्स होती है, एक दरख्वास्त फिक्स होती है जिसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त जिसे करार दिया जा सकता है। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से उनके फोकल पर्सन हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, वो एक दरख्वास्त जमा कराते हैं कि मेरी मुलाकातें नहीं कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के ऑर्डर की रोशनी में जो क्राइटेरिया बना दिया गया था उस तरह भी मुलाकात करा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। कल रात को मैसेज आता है कि आपका केस फिक्स हो गया है, 3 जजेस के सामने फिक्स हुआ है, तीनों जजेस मौजूद हैं। फ़ोन भी आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नियाजुल्लाह नियाजी साहब को। आज सुबह जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ रजिस्ट्रार ऑफिस हमें इतला देता है कि केस कैंसल हो गया है। रीज़न पूछी जाती है तो बताया जाता है रॉन्गली फिक्स्ड। उसके बाद हम इधर उधर दौड़ भाग करते हैं और चीफ साहब की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उनको आगाह करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप मुल्क के साथ, अदालतों के साथ, लोगों के साथ और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ। आप इस तरह जुल्म ना करें, ये लावा पक रहा है, जिस दिन फटेगा तो आप खसोखाशाक की तरह बह जाएंगे। ज़ियाउल्लाह खान ये बताइए कि जब आपको हुकूमत ने एक ऑफर की है, अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको इंसाफ नहीं दे रहा, आप बार बार उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जजेस को, जुडिशरी को, अदालतों को कहते हैं कि हम अदलिया की बहाली, अदलिया के वकार की खातिर तहरीक का आगाज करते हैं। तो जब अदलिया खुद आज़ाद नहीं होना चाहती, जब जजेस खुद आज़ाद नहीं होना चाहते, तो आप खामखा की इस ढोल की थाप पे झुमर मारने वाले क्यों बन रहे हैं? जब अदलिया खुद आज़ाद होना ही नहीं चाहती, जब जजेस खुद आज़ाद नहीं होना चाहते। मैं आपको वाज़े अल्फाज में दूं कि ये मुलाजिम और नौकर पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते। हम वकला आईने पाकिस्तान के बानी थे, हम वकला आईने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं और हिफाजत करके दिखाएंगे। जहाँ पे आईने पाकिस्तान की पामाली हो रही होगी, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहाँ पे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो उस वक़्त आपको वकला इन्हीं के ज़मीर झंझोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर एक मुलाजिम से आप तवक्को रखें कि वो आज़ादाना फैसले करे तो उसके लिए मुमकिन तो होता है लेकिन मुश्किल होता है। तो इसलिए उनको दिलेर करने के लिए, उनको स्ट्रांग करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम वहाँ मौजूद होते हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, मुल्क में आइन एज इट इज़ बहाल हो, एज इट इज़ नाफिज हो। आप ने बात बीच में काट दी, मैं जहाँ तक बात कर रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसको मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद 2 घंटे गुजरे, उन 2 घंटों के दरमियान अभी चंद लम्हे पहले हमें ये चीज़ बावर कराई गई, आगाह किया गया और इन्फॉर्म किया गया अपने लोगों के थ्रू कि हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं। ओ भाई, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बता रहे। जो आज वाला केस था वो आपने अपनी वेबसाइट पे लिख के भेजा है कि रॉन्गली फिक्स्ड। क्या रात तक वो राइटली फिक्स था?
और सुबह आपके आकाओं ने आपको थपेड़े मारी या आपको बुरा भला कहा या आपकी हैसियत आपको बताई कि ये जुर्रत आपने कैसे की, तो आपने उस पर लिख दिया रांगली फिक्स। तो आप भी उन अदालतों को स्टैंड के लिए उसकी इज्जत बहाली के लिए काम कर रहे हैं, देखिए ये या वो खुद आजाद रहना चाहते हैं? देखिए ये क्लेरिकल स्टाफ लेवल के लोगों को इस तरह मबहूस करके या इस तरह मजबूर करके इस तरह की हरकतें करवाई जा रही हैं। मैं समझता हूं कि वकील भी आज़ाद होता है और जज भी को भी आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि वकील ने भी वही काला कोट और टाई पहनी होती है, जज ने भी वही पहनी होती है। अरसा दराज आपके लिए ना हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त आपके लिए ऑफर किया है। उन्होंने कहा है कि ना तो आपको अदालतें इंसाफ दे सकती हैं, ना ये आइन आपको इंसाफ दे सकता है, ना ये मुल्क पाकिस्तान आपको इंसाफ दे सकता है। ये तो बेहतर है कि आप मरीख पे चले जाएं। देखें ये मजाक है, मजाक से हट के हम सीरियस बात कर रहे हैं। उसमें ये है, आप देखें कि आज उसके बाद हमें 2 घंटे बाद ये आगाह करने की कोशिश की गई कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो ट्रांसफर होके आए हैं, जो अभी तक खुद एडहॉक हैं, वो मौजूद नहीं है, वो छुट्टी पर हैं, इस वजह से ये केस फिक्स नहीं हुआ। वेबसाइट पे ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रांगली फिक्स, हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं जज साहब नहीं हैं, छुट्टी पर हैं। और आप देखें कि ये आने वाले कल वाले केस के लिए एक ग्राउंड सेट किया जा रहा था कि इमरान खान की जो जमानत की दरखास्तें, यानी तोशा खाना वाला केस, जो अलकादर वाला केस जो लगा हुआ है कल, उस अलकादर वाले केस को भी इसी तरह हम डीलिस्ट कर दें या एडजन कर दें, या उसमें भी ये कहें कि जज साहब अवेलेबल नहीं है लिहाजा ये समाअत नहीं हो सकती। हम उनको बताना चाहते हैं कि अपने करतूत, अपने किरदार को सीधा कर लें। कल जो लोग यहाँ पे आपके पास पहुँचेंगे उनकी तादाद आपसे फिर गिनी नहीं जाएगी, आप फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप केस इंसाफ पे मबनी कानून के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, वो लोग यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पे बैठे रहेंगे, आपको फिर बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा आप देखें कि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत आपको इस तरह की ऑफरें कर रही है, ये एक मोंडा मजाक है। हुकूमत को चाहिए कि अपने काम दुरुस्त कर लें। आप तो, आपकी हैसियत तो इतनी है कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। हुकूमत से पूछ लें कि क्या मरीख पे भेजने के लिए आपके मुल्क की खजाने में कोई रकम पड़ी है? देखिए ये बात ये है कि ये कनीज़ें हैं, इस तरह की कनीज़ें नुमा औरतें इन्होंने इस काम के लिए सामने लाते हैं और पेश की हुई हैं, और उनके थ्रू हमें कोई बातें करवाते हैं। अगर हैसियत है, जुर्रत है, तो ख़ुद आके आमने सामने बात करें, टेबल टॉक करें, आप मीडिया पे कोई प्रोग्राम रख लें, हम आपको दलाइल से हराएंगे। आपकी हैसियत नहीं है कि इस तरह की बात कर सकें। ये कनीज़ें करती रहती हैं, अगर इनके मालिक, इनके मालिकान कोई बात करेंगे तो हम जवाब देंगे। इनकी बातों की कोई अहमियत नहीं है। आप देखें कि आज मुल्क पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचा रहे हैं, पार्लिमान की बेतौकीरी करा रहे हैं, आज देखें कि हमारे सरों पे नाअहली की तलवारें लटकना शुरू हो गई हैं। हमारे एक MNA को 15 साल की मजबूरी तौर पे सज़ा दे दी गई और कह दिया गया कि आपने 9 मई का गुनाह किया है। हजूर, इस्लामाबाद का शहर है, पूरा मीडिया पाकिस्तान का और इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होता है। कोई एक फुटेज ला के दिखा देते कि अब्दुल लतीफ चित्राली ने जाके थाना रमना पे हमला किया, या यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ये जब 9 मई का जब ये मुकदमा बनाया गया और टीवी के ऊपर एक खबर चली कि थाना रमना को आग लगाकर तबाह कर दिया गया, ये खबर चलाई गई। मैं उस वक्त F6 सुपर मार्केट में बैठा था, तो ये खबर जब मैंने देखी कि थाना रमना को आग लग गई है और वहां पे रेस्क्यू की टीमें भाग रही हैं, मैं भी भाग गया। भाई, थाना रमना को आग लग गई है, बहुत बड़ा थाना है ये तो। मैं भागा गया तो वहां पे मैंने देखा थाना रमना अपनी जगह पे मौजूद था, गेट उसका मौजूद था, बिल्डिंग थी, पुलिस वाले काम कर रहे थे। मैंने वो ट्वीट कर दी वीडियो, वो सारे चैनल ने उठा के जो है सोशल मीडिया ट्वीट के ऊपर चली गई। उस वक्त तो जरा इंटरनेट भी बंद था। खैर, ये शाम का मैंने लगाई तो लोगों ने उसी टाइम इसको हाइप दी। ना तो थाने को कोई खराश आई हुई थी, ना कोई थाने को आग लगी हुई थी, और मुकदमा दर्ज हुआ था कि थाना तबाह, शोले दिखाए जा रहे थे एयरवे न्यूज पे, जियो न्यूज के ऊपर, नीले पीले चैनल के ऊपर। देखें जी, थाना तबाह हो गया। यही तो बदनसीबी है कि झूठ की इमारत खड़ी करने की कोशिश क्या करते जिस हैं, जज ने, क्या धड़ाम से गिर जाती है। क्या जिस जज ने ये फैसला के ऊपर जो है अपना इस केस के ऊपर फैसला सुनाया है, उसकी अदालत से तकरीबन 1 किलोमीटर पे थाना रमना वाक़ है।
क्या जज ने जाके चेक किया कि थाने दोबारा कंस्ट्रक्शन की गई है? नहीं, थाना तो तबाह हो गया था ना। जज साहब को थाने जरूरत तो आग नहीं लग थी गई जाने थी। की, जज साहब रिकॉर्ड को एग्जामिन कर लेते। मैं और इमरान खान साहब बार बार क्यों ये तकाजा करते हैं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले ही 9 मई के मुजरिम हैं। आप सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेते। आप कोई मैं समझता हूं कि जो आजाद मीडिया के लोग हैं उनसे कोई उनकी फुटेज मंगवा लेते कि हाँ किन लोगों ने वहां पे आग लगाई, किन्होंने तबाही मचाई, उसकी फोरेंसिक करा लेते। अगर आपको पाकिस्तानी इदारों पे एतमाद नहीं था तो इंटरनेशनल लेवल पे हम आपको करा के देते, अपने खर्चे पे करा के देते। इंटरनेशनल इदारों से फोरेंसिक हो जाती और क्लियर हो जाता कि हाँ वाकई इस तरह का कुछ हुआ है, नहीं हुआ, कोई गवाही ही ले लेते। हुजूर इन 9 मई के केसेस में और बाकी इस तरह के पीटीआई मुखालिफ जितने भी केसेस हैं उन पे सजाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन रिकॉर्ड एग्जामिन नहीं किया जा रहा, लेकिन शवाहिद नहीं मांगे जा रहे, सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगी जा रही। जब आपको लगता है कि ये ऑर्डर फैसला जज साहब ने किया होगा, करवाए जाते हैं, मजबूर किया जाता है। आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसाल है, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मिसाल है। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी कि इन नॉर्मल अदालतों के होते हुए, यानी आईनी अदालतों के होते हुए, वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। क्लोज करते हैं। यूएन असेंबली में बिलावल भुट्टो साहब वो पाकिस्तान का मुकदमा लेके गए हैं ये पहलगाम वाकये के ऊपर। अगर किसी यूनाइटेड असेंबली के मेंबर ने ये पूछ लिया कि बिलावल भुट्टो साहब आपने अपनी वालदा का मुकदमा पाकिस्तान में तलाश किया है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे आखिरी कंक्लूजन दे दे इसको। देखिए, कातिल कभी भी दूसरे को मैं समझता हूं कि नहीं ढूंढता कि यार हम दो साथी हैं तो मैं उसका ऐब गुनाह क्यों निकालूं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ इस मुल्क पाकिस्तान में होती रहती हैं, इस तरह के हालात भी बनते रहते हैं और इस तरह का जुल्म भी होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आपने सुनी है। चीफ एंड पैटर्न इमरान खान साहब ने बड़े अहकाम जारी किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आने का ईद के बाद जो है वाज़ेह अहकाम मिल चुके हैं। कारकुन जो है तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं। कारकुनान को भुने हुए चने, खुश्क चने और ड्राई फ्रूट्स, फेस मास्क, खाने पीने की अशिया साथ रखने का कहा गया है। इमरान खान इस सारे जो सूरत हाल है इसको खुद जेल से लीड करेंगे और इमरान खान साहब ने इसकी सारी जिम्मेदारी उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा की जिम्मे लगाई है और बड़े आम खिलाड़ियों की दूसरी तरफ की ड्यूटी लगाई है। जिम्मेदारी लगाई गई है उनके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने उनको कॉल कर लिया, स्पीकर ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया और इस तरह की भोंडी हरकत शुरू कर दी है कि कहीं डर के वो घर बैठ जाए और इस तहरीक को लीड ना कर सके। हजूर, एक उमर अयूब नहीं, इंडिविजुअल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूरत नहीं है, ना इमरान खान को जरूरत है। हजारों की तादाद में लाइन में खड़े हैं लोग कि हमें जिम्मेदारी दी जाए, हम इसको लीड करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के पास लोगों की कमी नहीं है, इमरान खान के पास लीडरान की कमी नहीं है, इमरान खान के पास मुखलिस साथियों की कमी नहीं है। तो आपकी खाम ख्याली है कि वो इस तरह आपको जुल्म के साथ मुल्क चलाने देंगे, नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट साहब मौजूद थे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।